हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशिका रावत है। मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल वीरोखाल क्षेत्र से हूँ। फ़िलहाल अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है क्योंकि मैं जा रही हूँ केदारनाथ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लूँ और बाबा के नाम से अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट करूँ। मेरे साथ बने रही इस ब्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं यमुना बैंक क्योंकि हमें उधर से अपने और फ्रेंड्स भी मिलेंगे जो हमारे साथ केदारनाथ की यात्रा में है। तो आगे जो होता है मैं आपको बताते जाऊँगी। हमें हमारे और फ्रेंड्स भी मिल गए थे और हम निकल गए दिल्ली से केदारनाथ की ओर। ऋषिकेश से थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। कह रहे हैं कि आप 4 बजे के बाद ही जा सकते हो। देखते हैं कुछ होता है तो आपको अपडेट देते हैं। और मैं रास्ते का ब्लॉग नहीं बना रही क्योंकि नाइट का व्यू है, कुछ दिखेगा नहीं और मेरी हालत भी थोड़ी सी ख़राब है। चल इसलिए आपको मिलते हैं आगे जहाँ पे भी ब्लॉग बनेगा। हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। यहाँ है भागीरथी और अलकनंदा का संगम, जो कि आपको नीली नदी दिख रही होगी ये है भागीरथी, और जो ये आपको ब्राउन कलर की नदी दिख रही है ये है अलकनंदा। और ये आगे चलकर गंगा नदी बन जाती है। और ये देवप्रयाग का नाइट व्यू। हम पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी और सोनप्रयाग के बीच में। यहाँ पर एक इतना सुंदर वाटरफॉल है, नाम तो नहीं पता इस वाटरफॉल का क्या नाम है। पहुँचे हैं जहाँ हमें अपने रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, तो अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ से शुरू होगी हमारी पैदल यात्रा केदारनाथ की ओर के लिए। और ये पैदल यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है। जो आप ये पत्थर देख रहे हो ये आपदा में ही बहकर आए थे। ये पत्थर सारे उस टाइम में पूरा रास्ता बंद हो चुका था, तो अब धीरे धीरे करके इस रास्ते को खोल दिया गया है। पर देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े पत्थर आए थे उस टाइम बहकर। ये पुल इतनी तेजी से हिल रहा है, दिख तो नहीं रहा पर महसूस हो रहा है कि कितनी तेजी से हिल रहा है। और ये हमारी मंदाकिनी नदी, जिसने 2013 में अपना रौद्र रूप धारण कर यहाँ केदारनाथ में बाढ़ आई थी। और अभी भी देख सकते हो 2013 में बाढ़ आई थी और इसके अवशेष और मंजर देख सकते हो कि अभी भी इतना भयानक मंजर है। तो उस टाइम कैसा मंजर रहा होगा। और आप जो और ये रहा मॉर्निंग व्यू केदारनाथ का, मतलब 2 किलोमीटर नीचे हैं अभी हम। और कल रात को मेरा फ़ोन डेड पड़ चुका था तो मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। और रात को हम इस वाले कैंप पे रुके थे। एक ही वाला कैंप है और एक ही वाला कैंप। तो अब हम चलते हैं आगे क्योंकि हम तैयार हो चुके हैं अब, और हम निकल चुके हैं केदारनाथ की ओर के लिए। ये रहा रास्ता। रास्ता तो अच्छा है, बस दिक्कत इस चीज़ की है क्योंकि इधर से ही घोड़े जाते हैं और इधर से हम इंसान, तो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और केदारनाथ में इतनी ठंड है ना, -4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हम 2 किलोमीटर नीचे ही है। तो ऊपर केदारनाथ में कितनी ठंड होगी। सच में इतना सुंदर व्यू कि मैं बता नहीं सकती। बोलते हैं ना कि स्वर्ग से हवा आ रही है, बस वही फील हो रहा है कि सचमुच स्वर्ग से ही हवा आ रही है। और अब पता चल रहा है कि हम भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ घाटी में खड़े हैं। सचमुच मैं अपने शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकती, बट हर हर महादेव। यहाँ पे थोड़ी सी मेरी फ़ोन में दिक्कत हो चुकी थी जिसकी वजह से आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर डाला। ये रहा केदारनाथ का हेलीपैड। यहीं पर ही जो हेलीकॉप्टर से आते हो यहीं पर ही उतरते हैं, इसी हेलीपैड में। और यहाँ से ज़्यादा नहीं है केदारनाथ, यहाँ से 500 या 600 मीटर का रास्ता है बस। और आज इस टाइम इसका कॉस्ट हो रखा है जो 6000 हो रखा है। आने जाने का सीज़न के हिसाब से चेंज होता है, बट इस टाइम इसका कॉस्ट 6000 है। हम तो नहीं गए थे बट हमें बताया गया किसी ने, हमने किसी से पूछा कि इसका कॉस्ट कितना है तो उन्होंने कहा कि 6000 रुपये है।
से दुकानें स्टार्ट हो जाती है केदारनाथ के लिए। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह, फूल, जो चीज़ें मतलब यूज़ में आती है वो चीज़ें ले जा सकते हैं। और जो ये ट्रक वगैरह है, यहाँ जो नए नए निर्माण हो रहे हैं उनके लिए लगे हुए हैं। ये हम यात्रियों के लिए नहीं, ये सामान ले जाने उतारने के लिए हैं। फाइनली बस हम पहुँचने ही वाले हैं बाबा के सामने, और सचमुच बहुत सुकून मिल रहा है कि जो सपना होता है ना वो पूरा हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि सोचा था कि आऊँगी, बट इतनी जल्दी आ जाऊँगी ये कभी नहीं सोचा था। कहते हैं ना कि भगवान की माया है, कब बुला ले किसी को पता नहीं चलता। बट मैं कुछ बोल नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने को, सीरियसली। गाइस बर्फ पड़ने लग गई। गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हुए और बहुत भरपूर हुए दर्शन। उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ में इतने अच्छे तरीके से दर्शन होंगे, बट हो गए। और जो सुकून मिल रहा है ना, आंखों में आंसू, और मैं बता नहीं सकती कितना बड़ा सुकून मिल रहा है। पूरा बदन कांप रहा है। जो अंदर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में पानी चढ़ाया जाता है वो इसमें इकट्ठा होता है, और लोग इसमें से पानी निकाल रहे हैं और अपने घर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है। शुद्ध तो हो गई क्योंकि ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में जो चढ़ाया हुआ पानी है वही पानी है। और मैंने भी यहाँ से पानी निकाल लिया, और एक ये मेरा था और ये जो मेरे साथ दूसरे थे उनका था एक, तो मैंने दोनों के लिए पानी निकाल लिया। अब हम जा रहे हैं भीमशिला की ओर। और भीमशिला के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, जब 2013 में आपदा आई थी तो भीमशिला की वजह से ही केदारनाथ मंदिर सुरक्षित थी, और ये भीमशिला ठीक मंदिर के पीछे जाकर रुक गया, जिस वजह से पानी 2 हिस्सों में बढ़ चुका था और मंदिर सुरक्षित हो गया। तब से इस भीमशिला की पूजा की जाती है। केदारनाथ की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, छोटी सी। सबकी अलग अलग कहानी है, तो मुझे जो कहानी पता है मैं आपको बताती हूँ। जब पांडव विजय प्राप्त करके स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमने गलत किया अपने भाइयों को मार के, तो उन्होंने शिव से मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो आ रहे थे। तो जो शिव भगवान थे उनको बुरा लगा कि मतलब उन्होंने अच्छा नहीं किया जिस तरीके से, तो वह केदारनाथ की तरफ चलते गए शिव भगवान। जब केदारनाथ की ओर आ रहे थे तो वह शिव भगवान पांडवों को पता ना चले, इस वजह से उन्होंने अपना बैल का रूप धारण किया था। जब उन्होंने अपना बैल का रूप धारण किया था तो वह भागते जा रहे थे, आगे को भागते जा रहे थे। पांडव पीछे से आ रहे थे तो आगे जा रहे थे। तो भीम को लगा कि ये जो बैल है ये हमसे आगे से क्यों भाग रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये जो बैल है कहीं ये शिव भगवान तो नहीं है। तो जब शिव भगवान को पता चला कि पांडवों को पता चल गया कि जो बैल का रूप मैंने धारण किया है, तो वह धरती के अंदर धंसने लगे। और वह धंस रहे थे तो उनका बैक साइड का जो कमर का वो उतना बचा था धंसने के लिए, तो भीम ने उसको जकड़ लिया। जब भीम ने जकड़ लिया तो वह फिर शिव भगवान ने अपना रूप प्रकट कर लिया। तो शिव भगवान की जो केदारनाथ मंदिर में है ना, तो उसी की पूजा होती है। जो उनका बैक साइड था पीठ का, वही ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। ये है ओम की प्रतिमा जो केदारनाथ से 100 मीटर की दूरी पर है, और ये बहुत ही विशाल और बहुत ही अच्छी जगह पर लगाई गई है।
फ्रेंड्स ये रहा रेतस कुंड और यहाँ पर हर हर महादेव या शिव भगवान का नाम लेने से इस कुंड में बुलबुले उठते हैं। चलो चलते हैं इस कुंड के पास और आपको भी दिखाते हैं। हर हर महादेव। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और देखो ना ये कुदरत की माया है, बम बम भोले के नाम से ही बुलबुले उठ रहे हैं, बाकी और किसी के नाम से नहीं उठ रहे इधर बुलबुले। अब बाबा केदारजी से अलविदा लेते हैं और चलते हैं घर की ओर। और बाबा से बस यही विनती रहेगी कि आप हमें हर साल बुलाएं और हम आपके दरबार में हर साल आए। हर हर महादेव। फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग की एंडिंग डेली आकर कर रही हूँ। मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कैप्चर किया। मैं भूल गई थी एंडिंग करना उधर, और क्योंकि इतना ध्यान ही नहीं रहा कि एंड भी करना है ब्लॉग का, तो मैंने सोचा क्यों ना अब कर दो। और मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना किया और जितना मैंने कैप्चर किया था और उतना मैंने आपको बताया। अगर कोई गलती होगी तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है और मुझे जितना नॉलेज था केदारनाथ के बारे में मैंने आपको उतना बताया। अगर आपको उससे भी ज़्यादा नॉलेज है तो आप प्लीज़ अपनी बातें भी रखिए और शेयर करिए मेरे साथ। फ्रेंड्स मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप इस ब्लॉग को एंजॉय करो और इस ब्लॉग को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे कि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दूँ।